हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं शिक्षा प्रमोधर्मा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 11th के पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 है, इसमें हम बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में देखेंगे। सो दोस्तों, मैं इस चैप्टर को इस चैप्टर के एक बीच का लाइन से मैं उठाऊंगा, जिसमें कहता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव है, the objective of political theory is to train the citizens of the country to think rationally about political questions. That is basically the objectives of political theory. ये चैप्टर यहां से शुरू होता है और इसी चैप्टर में जो हम इस लाइन को लिए हैं, और इस लाइन में ही काफी सारी बातें ऐसी है जो कि आपको अप्स एंड डाउन दोनों में रिलेट करके बताएगा। जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस कि रिगार्डिंग सिटीजन्स को ट्रेन करना, उसके प्रति अच्छे तरीके से सोचने के लिए सिटीजन्स को ट्रेन करना, एक रेशनल तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस की जब बात आती है तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज मीन द टर्म पॉलिटिकल? जब भी हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आना चाहिए कि पॉलिटिकल विच इज समथिंग रिलेटेड टू स्टेट और अ गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी स्टेट और गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल, राइट? अब यहां पे इसी वर्ड से जो है हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डिफाइन करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? यदि आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी, देन हाउ यू विल डिफाइन? सो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे देखो, मैंने तो बताया कि पॉलिटिकल का मतलब होता है विच इज समथिंग रिलेटेड टू स्टेट और गवर्नमेंट, राइट? अब एक वर्ड आता है थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है विच इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, थ्योरी विच रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है कि जब हम ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा कि अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ स्टेट और अ गवर्नमेंट, राइट? किसी भी स्टेट और गवर्नमेंट का एक सिस्टमैटिक नॉलेज क्या कहलाता है? पॉलिटिकल थ्योरी कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब बात आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है। हम यहां पे देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आप क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने एसएसटी, आपने सोशल साइंस पढ़ते आए, आप लोगों ने पढ़ा है, और उसमें एक सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट था तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? आपने लिबर्टी के बारे में देखा, आपने इक्वालिटी के बारे में देखा, आपने प्रेजुडिसेस के बारे में देखा, आपने डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में पढ़ा, आपने जस्टिस के बारे में पढ़ा, आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सारा वैल्यूज है, ये सब हमें इसी पॉलिटिकल थ्योरी वाले बुक्स में पढ़ना है। इसी बुक्स में हमें अच्छे तरीके से डेप्थ में जो है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, राइट? सो पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बताता है जो कि हमें अपने लाइफ को सेट करने में, अपने लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस आप जब भी पढ़ रहे हो, खासकर पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, आप जब भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो तो आप इतना माइंड में सेट कर लो कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट a simple subject. It's not only concentrate your mind, it broaden your mind. This subjects basically broaden your knowledge. So political theory की जब हम बात करते हैं तो ये आपके नॉलेज को क्या करता है? ब्रॉडन करता है, आपके नॉलेज को एनहांस करता है, राइट? सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो आप सोचिए कि एक ह्यूमन बींग्स इस धरती पे, इस अर्थ पे, ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा प्राणी है जो कि हर कार्य कर रहा है, हर कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करता है? ह्यूमन बींग्स सोच सकता है, ह्यूमन बींग्स किसी चीज को कम्युनिकेट करता है, अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, थिंक कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। तो ये सारा चीज जो है ह्यूमन बींग्स का नेचर है, ये सारा ह्यूमन बींग्स कर सकता है और कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पक्षी नहीं कर सकता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें सोशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हमें स्ट्रांग करता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें रेशनलाइज करता है, हमें किसी चीज को अच्छे तरीके से सोचने में हेल्प करता है। ये है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? अब जैसे कि देखिए, यहां पे एक बात आती है कि हम स्टेट की बात करते हैं। स्टेट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल का मतलब ही हुआ स्टेट और गवर्नमेंट,
अब स्टेट की बात हमें क्यों करना है ये जानिए, क्योंकि आप सोचिए कि एक एग्जांपल आपको देते हैं कि ये स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है क्यों स्टेट का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग हैं, जनता है, नागरिक है, लोग हैं, तब स्टेट का एक वजूद है, तब स्टेट का एग्जिस्टेंस है। जैसे कि एक परिवार है तब एक घर है, एक फैमिली है, एक परिवार है तब एक घर का वजूद है, वरना कुछ नहीं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से एक स्टेट का एग्जिस्टेंस आता है लोगों के बाद, क्योंकि जब लोग हैं तब स्टेट है। लोगों ने स्टेट का गठन किया, और लोगों ने स्टेट का गठन क्यों किया? वो अपने वेलफेयर के लिए, अपनी सुविधा के लिए लोगों ने स्टेट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें स्टेट के बारे में बताता है, हमें गवर्नमेंट के बारे में बताता है। अब हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहां हम अपने लिए एक ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करते हैं जो कि हमारे हर एक चीजों को, हमारे हर एक डिजायर्स को, हमारे हर एक नीड्स को फुलफिल कर सके। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपने एक कार खरीदा, तो आप जब एक कार खरीदते हो तो आप उसके लिए एक ड्राइवर अपॉइंट करते हो। अब आप वहां पे देखते हो कि वो ड्राइवर कैसा होना चाहिए। क्या ड्राइवर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाएगा? क्या वो आपको रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं करवाएगा? क्या आपको वो सही तरीके से आपको ड्राइविंग में आपको कंफर्ट फील कराएगा? तो ठीक इसी प्रकार से एक देश को चलाने के लिए भी जनता क्या करती है? अपने बल बुद्धि से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से एक व्यक्ति का चुनाव करती है वोट के माध्यम से, ताकि वो उसके हर एक डिजायर को, उसके लाइफ को सही तरीके से लीड कर सके, उसको हर एक तरह का फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, वेदर सोशियो इकोनॉमिक और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब हुआ कि स्टेट में जो क्या है, एक गवर्नमेंट का चुनाव होता है, और वो गवर्नमेंट का चुनाव कौन करता है? हम करते हैं, हम लोग मिलकर करते हैं अपने वोट के माध्यम से। ठीक है, तो जब हम किसी लोगों का चुनाव कर रहे हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम जिस व्यक्ति को चूज कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। और ये तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास स्किल होगा। राइट, तो कहने का मतलब ये हो गया पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे थिंकर्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे, जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली हो गए, लिबरल थिंकर्स हो गए, ठीक है, रेनेसांस हो गया। तो बहुत सारी चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ठीक है, अब आगे कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो लोगों के मन में अलग अलग तरह का विचार आते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है इस धरती पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के विचारधारा बन के निकला है। जैसे हम आम आदमी की कैटेगरी की अगर बात करें तो जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं उनके नजरिए से, तो उनका एक ही मतलब होता है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये एक गंदी खेल है, लोग इससे बचना चाहते हैं, लोग इससे दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। उनके नजर से अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स का मतलब हो गया चुनाव, प्रचार, रैली, मैनिपुलेशंस, टॉल क्लेम्स जो पॉलिटिशियंस करते हैं, वो अपने परसू के लिए जो है सत्ता में आते हैं, पावर के लिए आते हैं। ये सारी चीजें जो है बेसिकली लोगों के मन में आता है। ये आम आदमी, एक ले मैन, एक कॉमन मैन जो है पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है। लेकिन जब आप थिंकर्स की बात करोगे, जब आप बड़े बड़े फिलोसफर्स की बात करोगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करोगे, तो उनके नजरिए में पॉलिटिक्स का मायने अलग होता है। जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज बाय बॉर्न अ पॉलिटिकल एनिमल, एक व्यक्ति जन्म से ही क्या है, राजनीतिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम पॉलिटिकल नहीं है, तो या वो दो कैटेगरी में होगा, या तो पहला कैटेगरी वो या तो वो एनिमल होगा या पशु होगा, या दूसरा व्यक्ति जो एक ईश्वर के श्रेणी में होगा, गॉड की श्रेणी में होगा। क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा व्यक्ति है धरती पे जो कि कम्युनिकेट करता है, अपने विचार को आदान प्रदान करता है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों से बात व्यवहार करता है, ये एक व्यक्ति ही करता है। और पॉलिटिकल का अगर सिंपल सा मकसद अगर देखो, सिंपल सा मतलब देखो, तो ये होता है कि विच गिव्स अ काइंड ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि हम जब भी लोगों से बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास हम सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, हम लोगों से कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल का मतलब हो जाता है। राइट, तो कहने का मतलब ये होता है यहां पे कि पॉलिटिक्स इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट, इट इज अ आर्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट और स्टेट। और इस ये आर्ट किसके पास होता है? जिसको हम चूज करते हैं। एक ड्राइवर के पास तो ये आर्ट होता है ना, गाड़ी ड्राइव करने की। तो ठीक उसी प्रकार से एक सरकार होती है जिसको हम चुनते हैं,
एक व्यक्ति होता है जिन्हें हम चुनते हैं, वो सरकार बनती, वही सरकार बनाती है और वो हमारे देश को सही तरीके से चलाती है। अगर सरकार अगर हमारे तरफ से अगर गलत अगर सही नहीं चुनी जाती है, अगर वो करप्ट निकल जाती है, तो हमारे देश की जनता को वो बर्बाद कर देती है, हमारे कंट्री को वो डेट में डाल देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए कहा गया कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी हमें ऐसा कॉन्सेप्ट देता है जो हम आने वाले जनरेशंस के लिए, अपने वर्तमान जनरेशंस के लिए हम सही तरीके से एक ढांच बना सके, एक ऐसे लोगों का चुनाव कर सके जो कि हमारे लिए काम करे, हमारे भलाई के लिए काम करे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये हो गया। सो पॉलिटिक्स का मतलब हो गया इट इज एन आर्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट और स्टेट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने अभी तक आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताया, पॉलिटिकल के बारे में बताया, थ्योरी के बारे में बताया, पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि देखो ये पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स जो है ना, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द पॉलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। क्या होता है इसका मतलब? सिटी स्टेट होता है। ये पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स ये दोनों शब्द कहां से? ग्रीक शब्द से लिए गए, पॉलिस से। ठीक है, इसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सॉरी, ये हो गया। अब देखिए यहां पे मैंने इंपॉर्टेंस भी आपको बताया कि पहला तो इंपॉर्टेंट जो कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही आपसे शुरू करा था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि जो गवर्नमेंट और स्टेट से जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, उसको एग्जामिन्स करता है, उसको परीक्षण करता है, उसके बारे में बताता है कि आपको कैसे गवर्नमेंट और स्टेट के मैटर्स के साथ आपको इन्वॉल्व होना है, उनके बारे में जानना है, उनके साथ मिलकर पॉलिसीज बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज बताती है। उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बारे में आपको समझाता है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है, जैसे फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए, अब पॉलिटिक्स के बारे में भी हमने बताया। अब पॉलिटिक्स का जो विजन है, जो पॉलिटिक्स का जो नोशंस है, जो लोगों का नजरिया है, तो मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल जो है यहाँ पे मैन इज बाय बॉर्न अ पॉलिटिकल एनिमल के बारे में बताया। उन्होंने एक कोटेशन दिया कि मैन इज बाय बॉर्न अ पॉलिटिकल एनिमल। तो कहने का मतलब हुआ कि जो आम आदमी के नजर में पॉलिटिक्स का मतलब है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पॉलिटिक्स, जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सांप का कॉइल जकड़ लेता है और हमें उससे ही हमें फाइट करना पड़ता है, रेसल करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पॉलिटिक्स भी हमें अपने चारों ओर घेरे रखा है और इसी के बीच रह के हमें फाइट करना है, हमें जूझना है, हमें फेस करना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है? हम जिस वक्त हम पॉलिटिकल की बात कर लिए उस वक्त स्टेट की बात आ गई, और जिस वक्त स्टेट की बात कर ली हम स्टेट के अंदर आ गए, और स्टेट के अंदर आ गए तो स्टेट हमें अपने चारों ओर से बांध लिया। कैसे? कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गए, ओपन हो गए, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सारे हमारे बेनिफिट्स के लिए जो है हमें चारों तरफ से बांध दिया है। राइट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी यहाँ पे कहते हैं कि पॉलिटिक्स हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो बेसिकली हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे वैल्यूज, कॉन्सेप्ट्स, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं, थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई जो विचार है, अलग अलग फिलोसफर, दार्शनिक के द्वारा दी गई जो विचार है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली, जॉन लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे थ्योरी और थिंकर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एक नागरिक होने के नाते, एज ए सिटीजन ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री, वी शुड नो some knowledge regarding the political questions. We should have some kind of knowledge so that we could give a kind of interpretations regarding political questions, right? तो कहने का मतलब ये हुआ। तो जैसे कि हम एक नागरिक होने के नाते हमें ये जानना बहुत जरूरी है, हम वोटिंग करते हैं, हम सरकार के चुनाव करते हैं, तो इन विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप
एक विद्यार्थी होने के नाते अगर आप एक विद्यार्थी हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप अगर क्लास में कई लोगों के सामने आप डिबेट करते हो, आप बात करते हो, अपने दोस्तों से बात विचार करते हो, आए दिन आप अखबार पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि कभी ये इवेंट्स हुआ, कभी सरकार के प्रति ये हो गया, कभी इस पार्टी ने उस पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारा जो क्वेश्चन है हमें जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तब हमारे पास ये सब नॉलेज होगा, तब हम लोगों से डिबेट कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें पॉलिटिकल थ्योरी एक प्रोफेशनल हमें एक प्रोफेशंस के वे में भी ले जाता है, हमें एक लेक्चरर बनाता है, हमें प्रोफेसर बनाता है, हमें एक टीचर बनाता है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाता है। तो ये सारे स्कोप्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, राइट। इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें एक डिसीजन मेकर बनाता है कि हम किसी भी डिसीजन को हम कैसे लें। क्योंकि देखो पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा विषय है जो कि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रांग बनाएगा, आपको मॉरली स्ट्रांग बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी विचार को सुदृढ़ तरीके से सोचते हो, आप एक स्ट्रांग वे में सोचते हो, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आता है और आपको बैलेंस रहना सिखाता है, आपको हर एक परिस्थिति से जूझने सिखाता है। आप कभी सोचो कि एक सरकार जैसे नरेंद्र मोदी की मैं बात कर लेता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल लीडर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि एक व्यक्ति जो कि इतने बड़े देश को संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है? उसके पास बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे वजूद है, उनके पास नॉलेज है और तब जाके वो देश को संभाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, और पॉलिटिकल थ्योरी का जो पहला चैप्टर है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है और इस इंट्रोडक्शन के साथ आप आगे बढ़ो, आप पढ़ो आगे, और जो कॉन्सेप्ट है जैसे फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, इसके बारे में जानना है, समझना है, बस और कुछ नहीं है। फिर जैसे जैसे हाँ एक बात और मैं कह देता हूं कि जो बच्चे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को एज ए ऑनर्स लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, 12th के बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं भी किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे खासकर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ रहे हो तो बहुत ही फोकस तरीके से पढ़ो, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ो, कि ये आगे आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपकी लेवल थोड़ा हाई, आपकी लेवल हाई हो जाएगी, आपकी लेवल बहुत स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा आपका, तो आपको जानना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये था बस यहीं तक, उसके बाद अगली वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।